प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी लोग जानना चाहते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि क्या एक पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुष्य पाप कर सकता है? क्या एक पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुष्य पाप कर सकता है? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि पाप क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। जब आपको इस बात की जानकारी होगी कि पाप है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि धर्मी हैं उनको पता ही नहीं पाप क्या है और अनजाने में वो पाप कर बैठते हैं। और पवित्र आत्मा कब उनके पास से चला जाता है उनको पता ही नहीं चलता। जैसा कि बाइबल कहती है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पाप कौन कौन से हैं और आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है। चलिए बात करते हैं। हम वचन में से जाएंगे। वचन में सबसे पहले हम बात करेंगे शिमशोन की और शाऊल की और दाऊद की। इन लोगों की जिंदगी से हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको चुना, ठहराया, अपने लिए इस्तेमाल किया और अपने पवित्र आत्मा से इनको भरपूर किया, और कैसे इन्होंने कुछ छोटी छोटी गलतियां करके पवित्र आत्मा को शोकित किया और पवित्र आत्मा इनको छोड़कर चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा जब इनके साथ था और पवित्र आत्मा जब इनसे को छोड़कर चला गया तो इनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आए। तो उन बदलावों के बारे में और पवित्र आत्मा जब जीवन में है उस समय का हमारा जीवन कैसा है, और जब पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है उस समय का हमारा जीवन कैसा है, उस विषय में हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यायों की पुस्तक में शिमशोन के बारे में लिखा है। वो एक न्यायी था और माँ के पेट से ही नाजिर था। परमेश्वर ने उसकी प्लानिंग की थी, एक योजना बनाई थी कि वो फलिस्तियों से इजराइलियों को छुड़ाएगा। लेकिन शिमशोन की अपनी ही अलग एक योजनाएं थी जो कि वो पूरी करना चाहता था। तो हम देखते हैं न्यायों 13:25। और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्ताओल के बीच उसको उभारने लगा। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसको उभार रहा था। लेकिन उसने अपने जीवन से जो जो कार्य किए, उन कार्यों के कारण, जिस तरह की हम जानते हैं, उसने एक पवित्र जीवन नहीं जिया और बहुत बार सब कुछ जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे जो एक पावर दी थी उसका उसने मिसयूज किया, दुरुपयोग किया और एक अशुद्धता का जीवन वो बिता रहा था। न्यायों 16:28 में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है और फलिस्ती उसको पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं और तमाशा करने के लिए ठहराते हैं कि वो उनके लिए तमाशा करे। उस समय एक बार फिर वो परमेश्वर को पुकारता है, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। अब की बार मुझे बल देने का मतलब कि परमेश्वर ने उसे पहले भी बल दिया था, लेकिन वो बल उसके पास अब नहीं रहा। इसलिए वो फिर कह रहा है कि अब की बार मुझे बल दे। फिर परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, क्योंकि बाइबल कहती है टूटा और पिसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर ने उसे बल दिया,
उसने कितने लोगों को मारा? सिर्फ 3000 लोगों को, जबकि परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में ये नहीं थी। कहां तो सारे फिलिस्ती उससे कांपते थे, डरते थे और उसके आगे मुंह भी ना खोलते थे, और कहां जब पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया उसके बुरे बुरे कामों के कारण, तो फिलिस्तियों ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर, उसके दोनों हाथ बांधकर उसको तमाशा करने के लिए ठहराया। तो ये शिमशोन के जीवन में एक बदलाव को हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उसके पास था तो उसका जीवन कैसा था, और जब पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया तो उसका जीवन कैसा हो गया। दूसरे कैरेक्टर की बात हम करेंगे जो कि है शाऊल। आप सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले हैं कि शाऊल एक आम इंसान था। अपनी जाति में, अपने गोत्र में, अपने कुनबे में सबसे छोटा एक मनुष्य था जिसको कि परमेश्वर ने पहला राजा होने के लिए चुना। परमेश्वर ने उसमें कुछ योग्यता नहीं देखी, परमेश्वर ने उसकी कोई परीक्षा नहीं की, परमेश्वर ने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। आम वो एक काम के लिए जा रहा था और उसको परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि उसको ऐसे ऐसे आप अभिषेक करना। तो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती जो शाऊल ने की और परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। क्या थी ये मिस्टेक? पहली बार परमेश्वर ने उसे लड़ने के लिए भेजा और एक आज्ञा दी कि जहां मैं तुझे लड़ने के लिए भेजता हूं वहां से कुछ भी नहीं लेकर आना, कुछ भी नहीं, सब कुछ नाश कर देना। छोटी सी आज्ञा थी, छोटी सी, लेकिन शाऊल ने क्या किया? लालच किया, लोगों का डर माना और वहां के राजा को जीवित पकड़कर और वहां से बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय भैंस जो कि अच्छी थी, जो उत्तम उत्तम चीजें थी, उनको ले आया। परमेश्वर उससे बहुत नाराज हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको राजा बनाकर पछताता हूं। फिर उसके पास पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का बल था, सब कुछ था, लेकिन जब उसने ये मिस्टेक की तो क्या हुआ? पहला शमूएल 18:10 से 12 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। दुष्ट आत्मा कब हमारे शरीर में रह सकता है? जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है तो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर दुष्ट आत्मा को बल से उतरने के लिए अलाउ किया, क्योंकि शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। पहला शमूएल 18:10 से लेकर 12 में हम ये पढ़ सकते हैं। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा किन किन बातों से शोकित होता है? पाप क्या है हमें नहीं पता है, इसीलिए हम बार बार गलती कर जाते हैं। अब हम तीसरे कैरेक्टर के बारे में देखेंगे जो कि दाऊद है। भजन संहिता 51 का 11 में दाऊद, ये भजन संहिता उस टाइम दाऊद ने लिखी जब वो उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार कर चुका था और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। उस समय उसने ये भजन संहिता लिखा। इसमें लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि दाऊद डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर ने उसे अपने बल से, अपनी बुद्धि से और एक राजा बनाया जो कि वो राजा बनने के योग्य नहीं था। वो भी अपने फैमिली में, अपने परिवार में सबसे छोटा था और परमेश्वर का आत्मा उस पर था। तो यहाँ उसे महसूस हो रहा था कि परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर को बोल रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है
तब हमारा जीवन बदल जाता है। और जब पवित्र आत्मा हमें छोड़कर जाता है तब हमारा जीवन बदल जाता है। गलातियों 5:22 में पवित्र आत्मा का फल लिखा हुआ है। कैसे हम जानें कि पवित्र आत्मा हमारे पास है या नहीं? इससे पहले हम जानेंगे कि पाप क्या है। हमें ऐसा लगता है कि किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ व्यभिचार कर लेना, किसी का कुछ लूट लेना, सिर्फ यही पाप है। पर नहीं, जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं में आते हैं, उनके जो उन्होंने बताया, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, व्यवस्था को पूरी करने आया हूँ। व्यवस्था में लिखा था कि अगर तू किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो तू पापी जाना जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू किसी स्त्री के बारे में, व्यभिचार के बारे में सोच ले तो भी तू पापी है। तो क्या हम अपनी सोच समझ पर कंट्रोल करके रखते हैं? कोई ऐसा विचार बार बार हमें तंग करता है, हम उसके कारण पापी हो जाते हैं। ये पाप, बाइबल कहती है किसी के साथ पक्षपात मत करना। ये पक्षपात वाला जो पाप है वो हमें पता ही नहीं चलता हम कब कर जाते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है, हम बहुत बार लोगों के घरों में जाते हैं तो उनके घर में पानी पिलाने के लिए भी अलग अलग ग्लास हैं। इस लेवल के लोग आएंगे तो वो इन ग्लास में पानी पिलाएंगे, इस लेवल के लोग आएंगे तो वो इन ग्लास में पानी पिलाएंगे, और उससे भी उच्च लेवल के लोग आएंगे तो वो इस ग्लास में पानी पिलाएंगे। इसको पक्षपात कहते हैं और ये भी एक पाप है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुझसे कोई मदद मांगता है और अगर तू कर सकता है तो कर दे, नहीं तो साफ मना कर दे। आज के समय में सबसे ज्यादा लोग ये वाला पाप ही करते हैं। मदद करने की कैपेसिटी रखते हुए भी मदद नहीं करते, और अगर नहीं मदद कर सकते तो मना कर दें, लेकिन मना भी नहीं करते, उसको घुमाते रहते हैं, गोलियां देते रहते हैं। ये भी एक पाप है। तीसरा या चौथा या जो भी हम पापों के बारे में बात कर रहे हैं, झूठ बोलना एक पाप है। अब हम कहते हैं हम तो झूठ नहीं बोलते। अपने मोबाइल पर आप दिन में 50 बार झूठ बोलते हैं। कुछ भी आपको अगर वचन कह रहा है झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। या तो आप हिम्मत रखो, सामने वाला जो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पर हो, आप हिम्मत रखो, उसे बोलो कि मैं नहीं बता सकता या मैं नहीं बता सकती मैं कहाँ पर हूं। या तो उसे सच बता दो, दो ही चीजें हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे तो आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, जितनी मर्जी फास्टिंग रख लो, जितना मर्जी दान दो, जितने मर्जी भले भले कार्य करो, कोई फायदा नहीं। बाइबल कहती है अगर तू उपवास में है तो इस तरह से रह कि किसी को पता ना लगे कि तू उपवासी है। गुप्त में तेरा पिता जाने कि तू उपवासी है और वो तुझे प्रतिफल दे। लेकिन आज के टाइम में लोग ढिंढोरा पीट पीट के मैं उपवासी हूँ, मैं उपवासी हूँ, मैं उपवासी हूँ बताते हैं, तो उसको क्या प्रतिफल मिलेगा? पहली बात, परमेश्वर का वचन उसने तोड़ दिया। दूसरा, उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्या फायदा हुआ फास्टिंग रखने का? दान के लिए भी इसी तरह बताया गया है, जब तू दान दे तो तेरा दायां हाथ दे तो बाएं को पता न चले, बायां दे तो दाएं को पता न चले। लेकिन वो भी लोग उसके बारे में भी बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, तो उसका भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तीसरा प्रार्थना के लिए है। जहां भी 4 मसीह लोग इकट्ठे हुए वो अपना ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ, कोई बोलता है मैं रात को 12 बजे करता हूँ, कोई बोलता है मैं इस टाइम करता हूँ, कोई बोलता है मैं 4 घंटे, मैं 3 घंटे, मैं 5 घंटे। कोई फायदा ही नहीं है अगर आप वचन ब्रेक कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर जो तुझे हर समय देख रहा है। और जब हम शैमुएल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि बलि चढ़ाने से भी कहीं ज्यादा परमेश्वर यहोवा आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। अगर आप परमेश्वर का वचन तोड़ रहे हो तो आप जो मर्जी कर लो, परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकता और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रह सकता।
ये तो हुई पापों की लिस्ट। अब देखते हैं कि जब एक पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुष्य पाप कर लेता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा अब उसके साथ है या नहीं है। आइए जानते हैं। गलातियों की पुस्तक 5 का 22 अध्याय में लिखा है, आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा, आत्मा का फल, ये सब मिलाकर एक फल है। अगर आपको ये लगता है कि कलीसिया में जब बहुत म्यूजिक चल रहा है, आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, उसको पवित्र आत्मा पाना कहते हैं, तो आप रॉन्ग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी पवित्र आत्मा का एक रूप है, लेकिन ये सब जो बातें मैं अभी बता रही हूँ इनको भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए मनुष्य जो है उसमें प्रेम होगा, और जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है इसका अपोजिट, उसमें नफरत होगी। और जैसे कि 9 फल मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर आप में पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगी, धीरज रहेगा, कृपा रहेगी, भलाई रहेगी, विश्वास रहेगा, नम्रता रहेगा और संयम। अब इसके अपोजिट आप अपने स्वभाव में ये चीजें आप खुद नोटिस कीजिए। क्या आपके अंदर नफरत है तो ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है। आप शोक करते हैं तो आप जानिए अपने आप को, आप में अशांति है या बेचैनी है या उतावलापन है, या आपको किसी पर दया नहीं आती, या आप किसी की बुराई कर रहे हैं, या आप परमेश्वर पर आपका विश्वास ही नहीं है, और या आप कठोर हो चुके हैं, या संयम का जो अपोजिट है, संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, और इसका अपोजिट होता है जो हाइपर होना, किसी भी बात में अपने शरीर पर नियंत्रण ना रखना। तो आप अपने आप को जांचिए कि आपके अंदर कौन से फल है। आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आपने पाप कर लिया है, तो अभी आपके अंदर ये फल धीरे धीरे रिप्लेस होने शुरू हो जाते हैं। प्रेम की जगह नफरत आ जाता है, आनंद की जगह शौक आ जाता है, शांति की जगह बेचैनी, और धीरज की जगह उतावलापन आ जाता है, कृपा की जगह निर्दयी हम लोग हो जाते हैं, किसी पर दया हमें नहीं आती, और भलाई की जगह हम बुराई करते हैं, और जो हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वास घटना शुरू हो जाता है, अविश्वास में बदल जाता है। और जो हम नम्र थे, हमें बात बात में हम बहुत प्यार से किसी के साथ पेश आते थे, हम कठोर होते जाएंगे। और जो हमारा सेल्फ कंट्रोल था, हर बात में हम अपने आप को कंट्रोल करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण करता था, तो वो नियंत्रण अब आपके शरीर, आपके जीवन पर से खत्म हो जाएगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, जानिए कि क्या मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, और अगर मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ तो मेरे अंदर ये गुण है या ये गुण है। बाइबल से भी हमने आपको बताया, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसको पवित्रता ही पसंद है। जब आप पवित्र होंगे तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा गंदी जगहों पर नहीं रहता, और एक शरीर में एक ही आत्मा एक समय में रह सकता है, या दुष्ट आत्मा रह सकता है या पवित्र आत्मा रह सकता है। जो भी लोग इन वचनों को सुने, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनको आशीष दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, आर पार छेदता है, गांठ गांठ गुदे गुदे को काटता है। ये वचन जब मैं आपको बोल रही हूँ, ये वचन मुझ पर भी इफेक्ट कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि इनमें से क्या चीजें मैं करती हूँ और क्या नहीं करती, क्योंकि दूसरों को बोलना बहुत आसान है, खुद पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर जितने भी लोग इन वचनों को सुने, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा उनको कायल करे, तेरा वचन उनको कायल करे, और अगर उनके जीवन में कुछ भी महान परमेश्वर गलती हुई है, कोई कमी घटी है खुदावन, तो वो तेरे नाम से पूरी हो।
सारा आदर महिमा तेरे नाम को देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।